हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले बहुत सारे स्टॉक्स को एंड बहुत कुछ लर्निंग भी आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर मिलेगी। खास करके जो बिगनर है उनको ये सारी चीज़ें मतलब जब भी मार्केट में इस प्रकार का हम लोगों को गिरावट देखने को मिल जाता है तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग को सीखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। जो भी पॉइंट अगर आपको लग रहे नए हैं, पहली बार आपने सीखे हैं, तो आप क्या कर के रख सकते हो, उनको नोट करके रख सकते हो, वरना आप भूल जाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक को देखने वाले थे, बिकॉज इनके नंबर बाजार जब छुट्टी के मोड़ के ऊपर यहाँ पे चल रहा था तभी इनके नंबर आए थे। इनके एडीआर ने कल के दिन अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, बट इनका लक खराब, हम ऐसा भी कह सकते हैं। लक खराब मतलब क्या, मार्केट का भी सपोर्ट मिलना, मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना भी उतना ही इंपॉर्टेंट रहता है। आज के दिन अगर देखा गया तो ये भी 3-4% तो उड़ सकता था, बट बाजार में इतना ज़्यादा बिकवाली देखने को मिला। जो तेज़ी भी थी, गैप अप बहुत शानदार देखने को मिला था। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी ओपनिंग यहाँ पे देखने को मिली, बट उसके बाद आप देख सकते हैं लगातार हम लोग को बिकवाली होते हुए देखने को मिली एंड हरे निशान में क्लोज हो गया 2% की नेट तेज़ी के साथ। यही अभी इसके लिए मतलब हम कह सकते हैं एक अच्छी बात रही। ठीक है, तो अगर आप आज के दिन अगर बाजार में बड़ा बिकवाली नहीं होता, ठीक है, बैंक निफ्टी में इतनी तबाही थी, अगर ये चीज़ें नहीं होती तो आज के दिन ये स्टॉक भी हम लोग को 4% 4.5% तेज देखने को यहाँ पे मिल सकता था। बट हाँ, इस बात का अर्थ ये नहीं कि इनके नंबर खराब थे, नंबर तो बहुत अच्छे थे, बाजार ने थम्सअप भी दिया है, तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। तो इससे पहले सीखने को क्या मिलता है, हाँ, कि जब बाजार में ज़बरदस्त बिकवाली आ जाती है तो मार्केट मतलब कुछ भी देखता नहीं, राइट लेफ्ट सीधा बिकवाली करना स्टार्ट कर देता है। तो इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हैं इसमें जो अच्छी तेज़ी थी 3-4% के भी ऊपर की, वो हम लोग को नेट तेज़ी 2% के भी नीचे सेटल डाउन होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। बट स्टिल अब ज़रूर आईसीआईसीआई बैंक को अपने वो उस एक्सेल शीट में नोट करके रख सकते हो कि इनके नंबर एक्चुअल में भी अच्छे हैं, बाजार ने भी इनको थम्सअप दिया। मतलब भविष्य में अगर कुछ और भी बाजार में अगर लगातार बिकवाली चलती रहे तो ये अच्छे कंपनीज आपको सस्ते दाम में यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप उनमें जाने का विचार कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के भी नंबर देखने को मिले थे। नंबर कैसे रहे एंड उसका रिएक्शन कैसे रहा, ये भी देखना एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट था। और इसका जो परफॉर्मेंस था वो बिल्कुल उल्टा ही देखने को मिला, मतलब गैप डाउन देखने को मिला, पहले से बिकवाली एंड उसके बाद तो और भी तड़का बाजार ने यहाँ पे लगा ही दिया। हम यहाँ पे कह सकते थे 3-4% की गिरावट हो सकती थी, बट इसको 6.5% तक मार्केट ने तोड़ दिया, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का रिएक्शन जो था वो काफ़ी हम लोग को ब्रूटल देखने को यहाँ पे मिल रहा था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, डिक्सन टेक्नोलॉजी में 3%। देखिए, हर किसी स्टॉक में तो आज गिरावट ही हुई है, मैक्सिमम स्टॉक में। डिक्सन टेक्नो यहाँ पे अपने नंबर आने वाले हैं 31 जनवरी को, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी है। एंड प्लस उसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि आने वाले समय में जो कंपनी का जो परफॉर्मेंस रहेगा 2024 की, अगर हम लोग बात करें रेवेन्यू ग्रोथ की, वो 50% तक एक्सपेक्ट की जा सकती है। यह अनुमान मार्केट फिलहाल तो यहाँ पे लगा रहा है, तो ये एक चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। प्लस उसी के साथ साथ कंपनी के नंबर आएंगे तो जो ये डीआरए की रेड हम लोग को पड़ती हुई देखने को मिली थी इनके ऊपर, उससे रिलेटेड क्या आउटकम निकल कर आता है। आउटकम वैसे तो कुछ खास नहीं रहेगा, वही चीज़ें हम लोग को वापस सुनाई देखने को मिल जाएगी कि इंटरप्रिटेशन के चलते जो डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है, तो उसी से रिलेटेड शायद से एक पैराग्राफ वो यहाँ पे अपने नंबर्स में रिजल्ट में ऐड करके बता देंगे। वो एक देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़े तो एंजल वन में ज़बरदस्त गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। हाँ, ये एक बात ज़रूर ऐसी होती है कि जिस कंपनी के नंबर एंजल वन के जब एक्चुअल नंबर आए थे तभी भी ज़ोरदार गिरावट देखने को मिली थी, और जब भी किसी भी कंपनी के नंबर बाजार थम्स डाउन कर देता है एंड इस प्रकार का जब बाजार का माहौल आ जाता है तो ऐसे कंपनी के लिए तो मतलब सबसे ज़्यादा मतलब वो दिन आप कह सकते हैं कि खराब दिन बन जाता है। ठीक है, तो एंजल वन के जो नंबर थे वो मार्केट को इतने कुछ खास नहीं लगे थे, ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी, 13-14% की गिरावट हुई थी। ठीक है, एंड आज के दिन जब बिकवाली यहाँ पे हुई बाजार में तो और भी इसमें हम लोग को सेल ऑफ होते हुए देखने को मिला, जिस चीज़ के चलते 8-8.25% स्टॉक गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। नंबर्स जब बाजार थम्स डाउन दे देता है तो ये रिस्क जरूर होती है कि बाजार में अगर कुछ 19-20 हुआ तो उन स्टॉक्स की और भी बड़ी लेवल पे हम लोग को पिटाई होते हुए देखने को मिल जाती है, क्योंकि इसमें बेयर्स का भी कॉन्फिडेंस हम लोग को हाई लेवल पे देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे एलआईसी, 6.5 से 6.25% की गिरावट देखने को मिली है। ये उसी कैटेगरी में है जिसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए थे। फटाफट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी होते हुए देखने को मिली। जितना प्रेशर बाजार में बना चल रहा था उतने एलआईसी में यहाँ पे लोग हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पॉलीकैब, यस, पॉलीकैब के लिए भी ऐसा माहौल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक यहाँ पे रह सकता है, क्योंकि इनके ऊपर एक लटकती हुई तलवार हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी वो तलवार गिरेगी, अगर गिरेगी तो वो कितने वजन की रहेगी, ये सारी आगे की इफ बट वाली यहाँ पे बातें हैं। तो इसी चीज़ के चलते 4-4.25% की गिरावट पॉलीकैब में भी होती हुई देखने को मिली। अगर आज के दिन बाजार नॉर्मल होता तो इतनी बड़ी बिकवाली पॉलीकैब में भी हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिलती। तो मार्केट का जल्द से जल्द संभलना ऐसे स्टॉक्स के लिए खास करके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है, जहाँ पे कुछ चीज़ का या फिर हम कह सकते नेगेटिविटी होगी नहीं होगी, वो जो खबर है आप हर किसी को यहाँ पे पता ही है, उसका जब इंतज़ार करते हैं अनसर्टिनिटी वाले जो स्टॉक होते हैं उनके लिए ऐसा माहौल
थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग को मतलब नेगेटिव देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ज़रूर हम यहाँ पे कह सकते हैं मार्केट क्लोज हुआ 3:30 बजे इसलिए ठीक है, वरना पॉलीकैब में लगातार हम लोग को बिकवाली होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो पॉलीकैब से रिलेटेड ही कुछ मतलब अच्छे अपडेट्स भी देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ये अपडेट्स मतलब कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है मेरे साइड से, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि अलग अलग जो ब्रोकर्स है वो अभी भी पॉलीकैब के ऊपर हम लोग को भरोसा रखते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अभी प्रभुदास लीलाधर की भी बात करें तो उन्होंने बाय का कॉल दिया है, 6,000 का टारगेट दिया है, प्लस उसी के साथ साथ शेर खान की भी बात करें तो उन्होंने 5.5 का टारगेट यहाँ पे दिया है, 5.5 मतलब 5,500 का। ठीक है, तो बहुत सारे जो हम लोग को इसके पहले भी अलग अलग ब्रोकरेजेस देखने को यहाँ पे मिलते थे। सो उन्होंने पॉलीकैब का जो टारगेट हायर लेवल पे ही रखा हुआ था, बाय का ही रखा हुआ था, वो अभी भी उन्होंने चेंज नहीं किया है। सो ये चेंज कब करेंगे? ठीक है, वो ऐसे रैंडमली चेंज नहीं करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से क्या इनको नोटिस जाएगी तो कितने करोड़ की जाएगी, ये सब देखने के बाद इनका रिवाइज रिपोर्ट निकल कर आएगा, तब पता चलेगा। ठीक है, अभी सेम एग्जांपल ले लो ना जी का ही। जी एंटरटेनमेंट में सबने टारगेट दिया था 300, 350, 370, 320, 340 ऐसा ही। आज जैसे ही ऑफिशियल खबर आ गई कि सोनी ने डील टर्मिनेट कर दिया, मतलब कल, तो उन्होंने सीधा क्या कर दिया, अपने रिपोर्ट्स बदल दिए। कितने सारे लोगों ने 30% क्रैश करवा दिया, 34% टारगेट कम कर दिया, किसी ने तो 50% कट करवा दिया। तो ये डिपेंड करता है कि आउटकम क्या निकल कर आता है। ऐसे रैंडमाइजेशन की और वो चीज़ें बोल नहीं सकते कि हाँ अभी टारगेट 2,000 हो जाएगा या फिर 10,000 हो जाएगा। तो ये चीज़ें देखना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे बनती है। नेक्स्ट बात करेंगे येस बैंक। येस बैंक से रिलेटेड तो सवाल हमेशा ज़्यादा रहती ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स येस बैंक के हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। सो ठीक है, 4.5% यहाँ पे गिरा है, दुनिया यहाँ पे गिरी है। बट येस, एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, जो भी कंपनी फंडामेंटली वीक होती है उन कंपनीज के लिए ऐसा माहौल खराब होता है, और जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होती है भाई उनके लिए अच्छा रहता है, बिकॉज वो अच्छे स्टॉक आपको सस्ते दाम में बेवजह मिल जाते हैं। बट जो फंडामेंटली वीक होते हैं वो भी सस्ते हो जाते हैं, बट उनमें क्या हो जाता है, हाँ वो बाउंस बैक रिकवरी के लिए वहाँ पे तकलीफ हो जाती है। मतलब देखा गया तो एक अच्छी कंपनी जो सस्ते दाम में आप लोगों को मिल रही है, ठीक है, वहाँ पे क्या हो जाएगी, वो सस्ती होगी तो एक टाइम के बाद वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस का बड़ा फ्लो आएगा। बट जो कंपनी फंडामेंटली वीक होती है वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस का फ्लो नहीं आता है, और इसी चीज़ के चलते वो स्टॉक क्या हो जाता है, स्टक हो जाते हैं, अटक जाते हैं। बुल में तो सारे स्टॉक्स भागेंगे, बट जब ऐसी गिरावट हो जाती है तो उनमें रिकवरी के चांसेस बहुत ही निगलिजिबल हो जाते हैं। तो ये पॉइंट हम लोगों ने समझना है। मैंने इसके पहले भी ये पॉइंट इतनी बार रिपीट किया है, बट काफ़ी लोग भूल जाते हैं। अभी भी कह रहा हूँ, नोट कर लेना। कौन सा? कि हम लोगों ने हमेशा प्रिपरेशन करके रखना होता है वर्स्ट सिचुएशन के लिए। मतलब जब स्टॉक भाग रहे हैं उसके लिए हम लोगों ने नहीं खरीदना होता है कि यार ये भाग रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं। कल अगर बाजार मान लो तेज हो गया, एकदम ही कल कुछ ब्रूटल हो गया मान लो, तो ऐसे सिचुएशन में तो पूरा बाजार ही गिर जाएगा। कौन सा फिर स्टॉक किसने अच्छे नंबर दिखाए नहीं दिखाए, भाई सब गिर जाएंगे। बट हाँ, ऐसे स्टॉक्स को हम लोगों ने उसको आइडेंटिफाई करना होता है, उसको नोट डाउन करना होता है, उसको खरीदना होता है जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, कि वो गिरेंगे ज़रूर बट वहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूशंस की, बड़े प्लेयर्स की बाइंग होगी। और ऐसे स्टॉक में हम लोगों ने रहना होता है कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, गिरावट तो किसी को भी नहीं बख्शती, अच्छे स्टॉक्स की भी पिटाई हो जाती है। बट हाँ, जो कमज़ोर स्टॉक होते हैं फिर वहाँ पे कोई नहीं देखता, क्योंकि उनको अच्छे सस्ते वाले मतलब अच्छे फंडामेंटली स्ट्रांग वाले शेयर सस्ते में मिलते हैं, तो वहाँ पे बड़ी बाइंग हम लोग को होती हुई देखने को मिल जाती है। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट कंडीशन। वर्स्ट कंडीशन मतलब ऐसी जब गिरावट होगी, ये तो कुछ भी नहीं है, छोटा मोटा तो गिरावट ऐसा चलता रहता है, बट एकदम ही ब्रूटल अगर गिरावट हो जाती है, ठीक है। आप आईसीआईसीआई बैंक को देखो, कोविड में गिरा था कि नहीं, क्रैश हुआ था कि नहीं, क्या बर्बाद हुआ? नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रांग ही। क्रैश तो हर कोई होंगे, बजाज फाइनेंस हुआ था कि नहीं, बट रिकवरी की कि नहीं, सारे जितने भी अच्छे स्टॉक थे, बट जो फंडामेंटली वीक थे, क्या उनमें रिकवरी आई? रोते रोते चलते हुए ऐसे, मतलब बोलते हैं ना, ऐसे रेंगते चल रहे, कोई अच्छे रिटर्न्स नहीं है। तो ये चीज़ सीखने वाली होती है दोस्तों। प्राइस देखकर कितना भाग रहा है, कितना चल रहा है, उसके हिसाब से इमोशनली डिसीजन नहीं लेना होता है। ठीक है, प्रॉपर लॉजिक के साथ यहाँ पे चलना होता है। येस बैंक की बात करें तो ठीक है, ये ट्रेडिंग के हिसाब से छोटा मोटा प्रॉफिट के हिसाब से ठीक है, एकदम वेल्थ क्रिएशन एक अलग पार्ट होता है। मतलब आप सोच रहे हो आरवीएनएल जैसे रिटर्न्स बन जाए, तो अभी तक ये प्रिपेयर नहीं है। ठीक है, ये मेरे कोई दुश्मनी नहीं है भाई, मैं तो कागज़ का भूखा हूँ। आप बैलेंस शीट अच्छी स्ट्रॉन्ग करवा दो, आप पीएनएल स्ट्रॉन्ग करवा दो, मैं ही आपको बोल दूंगा भाई देखो ये अच्छा कर रहे करके। ठीक है, जिस दिन आप एनपीपी अच्छा करोगे, प्रॉफिट प्रोविजन एंड उसी के साथ साथ एनपी आपका रिड्यूस हो जाएगा कंसिस्टेंसी के साथ, ऑटोमेटिकली मार्केट उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा, बड़े प्लेयर्स ऑटोमेटिकली घुस जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को पता है यहाँ पे होनी चाहिए। बाकी छोटा मोटा जंप चलता रहेगा, 24 का 30 40 ऐसा चलता रहता है। बट इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग 240 300, सो उसके लिए वैसे कंसिस्टेंसी वाले नंबर चाहिए। ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखिए, इससे तो बेटर ही है ना। थोड़ा सा नंबर इधर उधर, मार्केट ने देखो क्या हालत कर दी। तो ये चीज़ समझने वाली यहाँ पे होती है। इमोशनल बाइंग नहीं करनी होती है कि हो जाएगा 3 डिजिट में चला जाएगा। नंबर अगर वाकई में अच्छे आ जाएंगे, मार्केट 3 के 4 डिजिट में लेके जाएगा। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। ट्राइडेंट की बात करेंगे, सेम वही सिचुएशन है। आज के दिन गिरावट देखने को मिली है, इनके नंबर देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहेगा। ट्राइडेंट एंड आलोक एक साथ यहाँ पे भागे थे। आलोक की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी टफ यहाँ पे रहती है, क्योंकि इनके फंडामेंटल सेम वही चीज़ में कहता हूँ पुअर है।
हाँ, इनके लिए तो एक ही खबर थी भाई, मुकेश अंबानी ने पैसा डाला, बस मुकेश अंबानी इनके लिए सब कुछ है। वो अगर पैसा डालते कुछ ऐसी खबरें आती है देन इट्स फाइन। बाकी के बिजनेस ओरिएंटेड कोई चीज़ें होती हुई देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, छोटा मोटा ट्रेडिंग के हिसाब से तेजी आ जाता है, जैसे ट्रेडिंग का फीवर खत्म, स्टॉक क्रैश ऊपर से 20%। ठीक है, एंड वापस अभी रिकवर होगा नहीं होगा, बिग क्वेश्चन मार्क, अनटिल एंड अनलेस कोई अच्छी खबर निकल करने आ जाए, या फिर मुकेश अंबानी बोल दे और पैसा डालूंगा, हाँ तो फिर हमारी किस्मत चमक गई तो भागेगा करके, नहीं तो वापस नीचे नीचे नीचे। ये तो इसके पहले भी हम लोगों ने सिनेरियो यहाँ पे भी देख लिया था, तो ये पार्ट हम लोगों को बार बार याद यहाँ पे रखना है। IEX की बात करें, अभी इनके नंबर आने वाले, डिविडेंड भी देंगे, आज के दिन 3-3.25% डाउन है, इनके लिए भी ऐसा माहौल, काफ़ी नेगेटिव माहौल यहाँ पे बन जाता है, इनके ऊपर भी लटकती हुई तलवारें। अभी तक तो मार्केट कपलिंग वाली खबर पूरी तरीके से तो सामने नहीं है, बट RK सिंह ने जो बोल दिया है तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, ग्रो आप सभी लोगों को बताई है, ऐप हम लोगों को जो देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, डीमैट अकाउंट के हिसाब से। तो आज के दिन काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन भी यहाँ पे भर दिया था कि ग्रो में कुछ तो हम लोग को दिक्कतें देखने को मिल गई टेक्निकल लेवल पे। कोई भी ऐप हो, कुछ ना कुछ तो हम लोग को ये चीज़ें देखने को मिल जाती है, एंड खास करके ऐसे माहौल में इंट्राडे वालों को बहुत हालत खराब होती है, क्योंकि उनको तो पोजीशन उधर के उधर ही बनानी होती है, क्लोज भी करनी होती है। एंड उसके बाद तो ट्विटर, जो कि अभी एक्स बन चुका है, काफ़ी कंप्लेंट्स के चलते हम लोग को फ्लड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। ग्रो ऐप में कुछ दिक्कतें देखने को मिली थी, बाद में उन्होंने सॉर्ट आउट भी कर दिया था, बट तब तक काफ़ी लोग यहाँ पे कह रहे थे कि दिक्कत हो रही थी। एंड उसमें भी अगर हम देखेंगे मार्केट में तबाही थी, अगर नॉर्मल डे मार्केट रहता था तो इतना कुछ नहीं करके, तो टेक्निकल ग्लिचेस ट्रेडर्स के लिए तो बहुत ही मतलब नाइटमेयर साबित हो जाते हैं। इन्वेस्टर के लिए इतना कुछ दिक्कत नहीं होता है, हाँ, बट अगर किसी इन्वेस्टर को अगर आज ही के दिन माल बेचना होता है तो डेफिनेटली उसके लिए भी एक कोई नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे बन जाता है। अभी वो कॉम्पनसेशन का डिमांड कर रहे हैं कि हमें यार नुकसान भर के दो करके, अभी देख लेते हैं आगे क्या होता है करके। इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को बहुत बार देखने को यहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो इरेडा आप जो देख सकते हो 4.5 से 5% भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। टाटा पावर में भी हरा निशान तो देखने को मिला, कोई बड़ी तेजी नहीं, 2 रुपये ही ऊपर था, बट फिर भी इतनी तेजी, मतलब क्यों इतना बड़ा क्रैश में हरे निशान में देखने को मिला था। लॉजिक बहुत ही सिंपल है। कल जो हम लोग को खबर देखने को मिली थी, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे बता दिया था कि किस चीज़ की योजना, सूर्योदय जो योजना हम लोग को देखने को मिल रही थी, वो उन्होंने लॉन्च की थी सोलर रूफटॉप से रिलेटेड। ठीक है, 1 करोड़ घरों के ऊपर वो सोलर रूफटॉप यहाँ पे लगाएंगे करके, तो इसी चीज़ का फायदा इनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होगा। अगर ये न्यूज़ नहीं होती तो आज के दिन रेलवे स्टॉक्स जैसे गिरे थे ना, इरेडा भी गिर जाता। ठीक है, आप देख सकते हैं शुरुआत अच्छी की थी, बट उसके बाद मार्केट गिरा तो ये भी गिरा, बट अच्छी हम लोग को बाइंग होते हुए देखने को मिली थी, तो उसका श्रेय यही अनाउंसमेंट को जाता है। अगर ये अनाउंसमेंट नहीं होती तो आज के दिन इरेडा भी पीट जाता, एंड टाटा पावर भी जो हरे निशान में थोड़ा बहुत समहाउ मैनेज होते हुए देखने को मिला। इसकी भी ओपनिंग ज़बरदस्त थी, आप देख सकते हैं, गैप अप बड़ा माल खरीद के साथ हुआ था, बाद में झटका लगा भाई, इतनी सेल ऑफ कैसी हुई, तो टाटा पावर में भी सेल ऑफ हुआ, बट चलिए एटलीस्ट हरे निशान में तो क्लोज हुआ है। तो इसके पीछे का मेजर रीज़न यही था, जो ये योजना से रिलेटेड अनाउंसमेंट हुई थी, नहीं करते तो ये भी आज लाल निशान में देखने को मिल सकते थे, इरेडा शायद से लोअर सर्किट में भी आ जाता था। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।